देखा तो हमने मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर लोगों के हवाले से अंग्रेज़ी के बारे में जो गलतफहमियाँ उसको दूर करने की कोशिश की। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने आज से 120 साल पहले, ये बात किताबों में भी मौजूद है, अभी ताज़ा किताब छपा है जमतुलमा से काजी उस्मान साहब अमीरुल हिंद सर जमतुलमा हिंद का छोटा सा मुख्तसर सा अगर जमनीत जाए तो ले लें। उसमें हजरत की आज से 15 साल पहले की अंग्रेज़ी सेशन की एक तकरीर है कि आज से 1320 हिजरी में 21 में दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने एक चीज़ पास की थी कि साहब जो इंटर पढ़ के तलबा आवे उनका सिर्फ दाखिले ही न लिया जाए बल्कि उनको कुछ वजीफ़ा दिया जाए 10-15 रुपये। तो जो लोग दारुल उलूम से फारिग होकर अंग्रेज़ी पढ़ना चाहें उनके वज़ाइफ का एहतमाम किया जाए। ये वो दौर है कि जब दारुल उलूम में आप तनख्वाहें मालूम करें तो 10-15 रुपये हैं, उस वक्त इतने वजीफ़े की बात की गई। तो उलमा ने कभी अंग्रेज़ी की मुखालफत नहीं की ज़बान की। हाँ, तहज़ीब की मुखालफत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इस वक्त दुनिया में मजहबी जंग नहीं है, तहज़ीबी जंग है। बहुत गौर से मैं बस इतनी बात कहूँगा, मजहब अपनी जगह, दुनिया को बिल्कुल परेशानी नहीं कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, घर के अंदर तिलावत करें। आप बाहर मुसलमान नज़र आएँ, आप कारोबार में, आप हुकूमत में, आप अपने कल्चर में, अपनी तहजीब में, अपने जिस्म में बाहर मुसलमान नज़र आए, इसकी प्रॉब्लम है दुनिया को। 9/11 में जब वो हादसा हुआ अमेरिका का, उसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर ने बहुत गुस्से के आलम में पूरी दुनिया के पॉलिसी 150-200 लोगों के दरमियान जो अपने दिल का गुबार निकाला था, उसमें उसने जुमला सलीबी जंग के हवाले से कहते कहते एक जुमला कहा था कि आप दहशतगर्दी और फला और फला और फला, ये सब तो एक लेवल है कि जब तक दुनिया में बुर्का और दाढ़ी मौजूद है हमारी जंग जारी रहेगी। आप समझिए, ये कल्चर, तहजीब। उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान सीख रहे हैं। कलीसा के दौर में जो कलीसा के जिम्मेदारान मजहबी खुदा बन गए थे और आवाम पर जो जुल्म किया था उन्होंने, और जुल्म के खिलाफ जब मज़ाहमत हुई थी और मजहब की बंदिश, लोग उस जुल्म की वजह से मजहब से बेजार हुए, खुदा से बेजार हुए, दीन से बेजार हुए। आज आलमी मीडिया उस जुल्म को इस्लाम के साथ जोड़ करके मजहब से बेजार करने की कोशिश कर रहा है। तो वो तारीख पढ़ करके और मुल्क के माहौल को समझ के, आलमी माहौल को समझ के, मीडिया की शरारतों को समझ के, कलीसा ने क्या मज़ालिम ढाए थे जिससे लोग इस्लाम से बेजार हुए थे, उसको समझ के जब हम फसीह ज़बान में तारीख के हवाले से दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे तो आज भी साले दिमाग, क्या बात है कि इस्लाम के खिलाफ औरतों के हवाले से कितना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा यहाँ से लेकर दुनिया तक। लेकिन अगर आप फिगर मालूम करें, ये ज़रूरत है इसकी, तो आज दुनिया में इस्लाम लाने वालों की तादाद में मर्दों से ज़्यादा औरतों की तादाद है। इसका मतलब ये है कि हम सही तौर पर दुनिया के जायज़ा दलाइल की रोशनी में लेकर पहुँचा नहीं पा रहे बात। इसलिए मरकज़ुल मारिफ जैसे अभी प्रोग्राम पेश किया गया, नया सवेरा, हर आदमी यहाँ से तय करके उठे कि इंशाअल्लाह हम भी एक नया सवेरा लाएंगे और अपने इलाकों में काम करेंगे।